राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर एमडब्ल्यू अंसारी रिटायर्ड डीजी का देशवासियों के लिए जबरदस्त बयान। आज 30 जनवरी को बाबा कौम फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का यौम शहादत दिवस है। आज इस मौके पे मैं तमाम देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर देखा जाए तो उनका जो मूल सिद्धांत था, सत्य, अहिंसा और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बातें उन्होंने कही हैं, वो कहीं न कहीं जो है हमारे नेता जो है भटक गए हैं और दिखाने के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए आज उनके मार्टायर्स डे पे या उनमें शहादत दिवस पे जो है लोग उनकी याद करते हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे कितने लोग चल रहे हैं। आज जो है देखा जाए तो हिंसा जो है और ख़ास करके जो है दलित के साथ पे, ओबीसी के साथ में, ट्राइबल के साथ में, माइनॉरिटीज़ के साथ में डे बाय डे जो है पिछले कई सालों में लगातार बढ़ोतरी हुई है और मानव अधिकारों का हनन हुआ है। यही नहीं, जो सरकार जो सत्ता में आई है, ढेर सारे कानून बना के, चाहे आप सीए की बात करो, एनआरसी की बात करो, यूपीए की बात करो, देखा जाए तो इस कानून बना के जो है अल्पसंख्यक के साथ में जो है भेदभाव रवैया अपनाते करते हुए, तासुबाना रवैया अख्तियार करते हुए उसके साथ में जो है जुल्म ज्यादती हो रहा है। एक तरह से देखा जाए तो कानून बनाकर मैं ये बात कह रहा हूँ मैं कि माइनॉरिटीज के साथ में और दलित के साथ में, एससी एसटी के साथ में जो है अत्याचार हो रहा है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू हुआ है उत्तराखंड में, देखा जाए तो वो कानून आइन के तहत जो है नहीं है और जो है जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 14 से लेके और 32 तक, वो उसका वायलेशन है और उसका मेन फोकस जो है वो माइनॉरिटीज है। उसी तरह से तमाम ऐसे स्टेट लॉ जो बनाए गए हैं, चाहे कन्वर्जन एक्ट हो, चाहे काउ प्रोटेक्शन एक्ट हो, भाई अगर इसकी जरूरत है तो सेंट्रल एक्ट लाकर क्यों नहीं एक यूनिफॉर्म कानून बना के इस पर काम किया जाना चाहिए, जो कि नहीं होता है। एक स्टेट में देखा जाए तो काउ जो है के साथ में जो गाय माता के नाम पे कहते हैं अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे खाने की परमिशन है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनीज को जो बीफ को जो सप्लाई करती है उनको परमिशन दे रखा है, उनको लाइसेंस दे रखा है और उन्हीं कंपनियों से जो है रूलिंग पार्टी जो है चंदा वसूल करती है, इलेक्शन के नाम पे, इलेक्शन बॉन्ड के नाम पे करती है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में जो वक्फ का हो रहा है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो मुसलमानों के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और जेपीसी ने, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो ये काम कर रही है, बाकायदा जो डिसेंटिंग उनके व्यूज़ हैं, जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो एमपी हैं, उनकी बात नहीं सुनी गई है। कुल मिला के मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो कानून बनाया जा रहा है नए, वो किसी न किसी तरह से माइनॉरिटीज और एससी एसटी दलित के साथ में जो है एक वेपन की काम कर रहा है। आज तक जब से आज़ादी हुआ है, जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने कभी भी क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी की बात नहीं कही और उन्होंने लगातार मनुवाद पुंजवाद को बढ़ावा दिया। और उसके साथ साथ में आज भी अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, संविधान जो खतरे में है और लगातार उसका उल्लंघन हो रहा है और खुल्ला जो है एक विशेष जात विशेष के वर्ग के खिलाफ में जो है गलत बातें की जा रही है, प्रोवोकेटिव बातें की जा रही हैं और बाकायदा जो है रिलीजियस कहीं पे अगर उनके पास संगम होता है, धर्म के नाम पे लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे जो है वेपन्स बांटा जा रहा है। तमाम ऐसे जो देवी देवता लोग हैं उनका नाम जो है लेकर एक तरह से वो वार क्राई के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिला के मैं आखिर में ये भी बात कहना चाहूँगा कि हमारे बाबा कौम महात्मा गांधी के साथ जो उनका यौम शहादत दिवस है, उनके बताए हुए रास्ते पर और ख़ास करके सत्य अहिंसा की जो बात कही, भ्रष्टाचार की बात कही और उन्होंने जो माइनॉरिटीज़ के बारे में बात कही, उसका हमें स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। तभी जाकर उनको सच्ची और सही जो है खराज अकीदत होगा। और उसके साथ साथ उनके जो तमाम मुस्लिम के अलावा तमाम उसके जो फ्रेंड्स और फॉलोअर्स हैं, उनको भी याद करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ तमाम देशवासियों को एक बार फिर मैं याद दिलाने के तौर पे कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के बताए हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग पे अगर हम चलेंगे तभी हमारा देश मजबूत होगा और हमारा देश की गंगा जमुनी तहजीब, आपसदारी, भाईचारगी बचेगी
बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया।